परवरिश में आनंद, बच्चों के लिए आनंद, हर माता पिता चाहता है कि बच्चे आनंदित रहें। इस पे बात चल रही है। पिछले कुछ वीडियो में हमने आनंद का लक्ष्य क्यों होना चाहिए, उसके क्या साधन हैं, उसकी साधना कैसे दिखती है, इस पे बात की है। अब वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि हम दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, दिल्ली साध्य है, ट्रेन साधन है, तो एक संभाल होना भी ज़रूरी है। संभाल कैसी कि रास्ते में कोई हमें लूट ना ले, कहीं हम किसी स्टेशन पे पानी पीने उतरे, ट्रेन छूट जाए, तो ऐसी कई संभाल होना साधना में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम यह समझेंगे कि वो संभाल किस तरीके की होनी चाहिए बच्चों की परवरिश में। तो आनंद बच्चों का बचा रहे और बढ़ता रहे, इसकी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी संभाल है, वो है हिंसा से बचाव। और हिंसा से बचाव मतलब होता है अहिंसा। तो आज गड़बड़ क्या हो जाती है, कभी कभी हम अहिंसा की खोज में नहीं लगे हुए हैं। देखो, हिंसा हम सबको पता है, शरीर से हमने किसी को चांटा मार दिया, किसी को पीड़ा पहुंचा दी, तो ये हम लोग हिंसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने किसी को कष्ट पहुंचाया। और हम कष्ट किसी को तभी पहुंचा सकते हैं जब हम उसको अपना नहीं मानते। यदि हम किसी को अपना मानते हैं तो हम उसको कष्ट नहीं पहुंचा पाते। तो जब हम अहिंसा की खोज करते हैं, हिंसा से बचाव करते हैं, तो एक मापदंड हमेशा बना रहता है कि हम अलगाव फील ना करें। हम किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये भाव हमारे मन में रहे कि हम सब लोग कनेक्टेड हैं, अलगाववाद की भावना कम से कम हो। तो इससे अहिंसा की खोज होती है और बचाव बढ़ता रहता है। बच्चे की आनंद का जो संभाल है वो होती रहती है। आज शिक्षा व्यवस्था में, परिवार में, इससे पहले कि बच्चों को अलगाव महसूस हो, हम उसको अलगाव सिखाने लगते हैं। हम बोलने लगते हैं ये हमारा घर है, वो किसी और का घर है, ये हमारी गाड़ी है, वो किसी और की गाड़ी है, ये हमारा देश है, वो तुम्हारा देश है। तो ये जो तोल मोल है, इसकी आवश्यकता, नापने की आवश्यकता, तौलने की आवश्यकता, स्वामित्व की आवश्यकता, ऑनरशिप की आवश्यकता, ये बच्चों को महसूस हो, उसको उसके पहले ही हम अपनी जो पुरानी माया, जो तोल मोल की माया है, वो बच्चों को सिखाने लगते हैं। किलोमीटर, मीटर, नंबर, लीटर, ये तुम्हारा, ये दूसरे का। बच्चे कनेक्टेडनेस के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन हम उस कनेक्टेडनेस को, उनके अटेंशन को, उनकी समग्रता से चीज़ों को देखने की शक्ति को अपनी आर्टिफिशियल व्यवस्था से नाश कर देते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बच्ची बगल वाले घर की किसी दूसरी बच्ची के साथ खेलने के लिए उतावली रहती है, तो उनके घर जाती रहती है। अब उनकी मम्मी ने एक बार हमारी बच्ची को मना कर दिया कि भाई हमारे घर हर समय ऐसे मत आया करो। अब उनकी मम्मी ने जो कहा सो कहा, लेकिन हम लोगों ने अपने ईगो पे ले लिया कि भाई सामने वाला मना ना कर दे तुम्हें। देखो, बच्चा ना सुनेगा तो सीखेगा, दुनिया के रीति रिवाज खुद सीखेगा, खुद दिमाग लगाएगा, अपने बिहेवियर पे भी रिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन वो सब अपॉर्चुनिटी हमने बच्चे से छीन ली और बच्चे को ये आदेश दे दिया, ये ऑर्डर दे दिया, डिसिप्लिन सिखा दिया कि आप दूसरों के घर मत जाया करो, आप दूसरों के घर खाना मत खाया करो। आत्मसंकोची बना दिया। बच्चे को किसी के घर में गई, 2 साल की 3 साल की बच्ची, वहाँ कुछ खाने का मन किया, उन्होंने पूछा भी, लेकिन हमने उसे आर्टिफिशियल डिसिप्लिन सिखा दिया कि वो अलग घर है तो वहाँ पे नहीं खाना। तो ऐसे हम लोग हिंसा को बढ़ाते हैं और बच्चों का आनंद छीनते हैं, उन्हें आत्मसंकोची बनाते हैं। अब माता पिता को अगर ऐसी अहिंसा वाली व्यवस्था का बनानी है तो उन्हें कैसा होना चाहिए? देखिए, आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या है? अलगाववाद तब पैदा होता है जब हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इनसेंसिटिव मतलब हम संवेदनशीलता हमारी कम हो जाती है, और हमारी संवेदनशीलता भय से समाप्त होती है। और जो भय होता है वो यह होता है कि हमें सुरक्षा की भावना नहीं होती है, हमें लगता है कि चीज़ें कम हैं, कोई हमें लूट लेगा। तो ये जो भय है, ये अलगाववाद पैदा करता है, इनसेंसिटिविटी पैदा करता है। और ये अलगाववाद और इनसेंसिटिविटी ना बढ़े हमारे मन में, इसके लिए बहुत मूलभूत आवश्यकता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें आपस में, कुछ परिवार, मतलब जो व्यवस्था हो जो स्वराज से प्रेरित हो। स्वराज मतलब होता है कि हम अपने हिसाब से पूर्णता के साथ व्यवहार कर सकें, हमें किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता कम से कम हो। ये अलगाववाद नहीं है, मतलब ये पूर्णता है।
तो हमें पूर्णता के ऐसे एग्जाम्पल तय करने पड़ेंगे जहाँ पर बच्चे को भी पूर्णता दिखे। अब आप बोलोगे कि हम 100-200 लोग मिलके आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये अलगाववाद है। नहीं, अलगाववाद नहीं है, ये क्या पूर्णता है। ये पूर्णता मतलब क्या हो गया कि भाई हम दिखा सकते हैं मॉडल बना के दुनिया को कि भाई हमें ये जो राज बढ़ाने की जो भावना है, शासन बढ़ाने की भावना है, मल्टीनेशनल बनाने की भावना है, ये हिंसा का ही मूल है इस सब में। तो आज हम सबको ऐसी व्यवस्थाएं और छोटी छोटी व्यवस्था बनाने का प्रण लेना चाहिए जहाँ पे पूर्णता का भाव हो, बच्चा उस पूर्णता को सहज तरीके से देखे, उससे सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल की गहराइयों तक जाके रिफ्लेक्ट कर सके, और एक ऐसी व्यवस्था हो जो बच्चे को फ्रीडम भी दे और बच्चे को नेचर को समझने की शक्ति भी दे। जब बच्चा नेचर को समझेगा तो उसके अंदर अपने आप एक नैतिकता का ऑर्डर जो कहते हैं, ग्लोबल एक डिवाइन ऑर्डर जो हम लोगों का जिससे दुनिया चलती है, वो उन नियमों से उसकी समझ खुद बढ़ेगी, खुद वो अपने नियमों को पकड़ेगा, तो फ्रीडम भी रहेगी और ऑर्डर भी रहेगा। मतलब उसके केंद्र में वो स्थित होगा और बाहरी तौर पे उसको फ्रीडम भी रहेगी कि भैया सब कुछ कर सके। आज दिक्कत क्या है कि हम अंदर इतने हिंसात्मक हो गए हैं, कि इतने अलग अलग हो गए हैं कि हम अपना ऑर्डर भूल गए हैं, शाश्वत नियमों की भूल गए हैं, और इसे हम अराजक तत्व बनते चले जा रहे हैं। और अराजकता को दबाने के लिए फिर ये डिसिप्लिन, आर्टिफिशियल ये जो फिक्शंस होते हैं, कंपनी, देश, आर्मी, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकृति का बैलेंस है, मतलब हम जितने अराजक होंगे उतने हमारे बड़े बड़े राजा होंगे। तो अराजकता से राजा की पैदाइश होती है और उस राजा की गुलामी हमें करनी पड़ती है। अब वो राजा देश बन सकता है, कंपनी बन सकती है। तो हम अराजक बन के राजाओं का निर्माण करें, बड़े बड़े। आंसू देखिए कितने राजा हैं, हम लोगों के ऊपर ना जाने कितने लोग हैं जिनकी हमें जी हुजूरी करनी पड़ती है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो वो भावना कम से कम हो जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जो स्वयं में पूर्ण हो। उस पूर्ण सिस्टम को देख के बच्चा पूर्णता का अनुभव करे। पूर्णता का अनुभव करेगा तो हिंसा कम से कम उसको उसके नेचर में आएगी, उसका हिंसा का अभ्यास कम से कम होगा। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। मतलब मुझे तो लगता है कि 5 साल तक या 6 साल तक मुझसे मेरे माता पिता ने कहा हो कि भैया बगल वाली अम्मा के यहाँ भोजन नहीं करना, या अंकल के घर जाओ तो संभल के जाना, वहीं गुड टच बैड टच हो जाए। तो जो गुड टच बैड टच, ये मेरा, ये तुम्हारा, ऑनरशिप, ये सब चीज़ें अगर आपको दिखें भी बच्चे में तो आप समझ जाओ कि हम बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर दिया। आज मैं देखता हूँ कि ऑनरशिप की जो भावना बच्चों में आ गई है कि मेरा खिलौना है, तुम्हारा खिलौना नहीं है। और जैसे ही मेरा बच्चा आके मुझसे बोलता है उसने मैं खिलौना नहीं दिया, तो हम लोग उसको नया खिलौना देते हैं, ये सिखाने की जगह कि मिल के खेलो। इवन घर में 2 भाई बहनों के बीच में भी अब 2-2 खिलौने आने लगे हैं, मतलब एक ही ये दोनों आपस में लड़ ना जाएं। तो घर में सबके लिए अलग अलग व्यवस्था का निर्माण करना, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, यही हिंसा पैदा कर रहा है और बच्चों का आनंद छीन रहा है। उनकी जुड़ाव की भावना को कम किए जा रहा है, उनमें सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट बढ़ता जा रहा है। और सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट बढ़ता है तो फिर दिक्कत होती है, वो हफ्सी बन जाते हैं, दुनिया की हर चीज़ चाहिए होती है। और मल्टीनेशनल को ऐसे लोग बड़े सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉई। तो बहुत चक्र है, समझो थोड़ा सा, खुद का विश्लेषण कीजिए, आपको भी गहराई में समझ में आएगा। मैं इसके ऊपर ब्लॉग लिखूंगा, वो भी पढ़ लीजिएगा। ब्लॉग थोड़ा व्यवस्थित होता है तो मेंटल फ्रेमवर्क बनाने में आसानी होती है। बाकी आपस में संवाद करते रहेंगे, त्या तुझको अर्पण।